हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 7.5। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इससे पहले वाली वीडियो के बारे में आपको बता देता हूं कि उस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज से पहले का बेसिक किया था। तो जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी हो, क्योंकि मैथ्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही सब कुछ है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। राइट दीज फ्रैक्शन अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि हमें ये कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, शेडेड फॉर्म में, फिगर फॉर्म में दे रखे हैं। हमें इसमें बताना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें एक पार्ट शेड है, इसमें दो पार्ट शेड है, और यहाँ आंसर में तीन पार्ट शेड है। तो इट मीन्स यहाँ पर 1 और 2 में को ऐड करेंगे तभी ये 3 बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पर 3 4 5 पार्ट शेड्स हैं, यहाँ पर 3 पार्ट शेड्स हैं, और आंसर में 2 पार्ट शेड्स हैं। तो यहाँ है 5, यहाँ है 3, तो 2 कैसे आएगा? 2 माइनस करने से आएगा, तो यहाँ आंसर में आ जाएगा माइनस। ऐसे हम यहाँ देखते हैं अगले वाले पार्ट में। अगले वाला पार्ट क्या कहता है? इसके अंदर 1 और 2 शेड हैं, इसके अंदर 1 2 3 शेड हैं, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 शेड हैं। तो 3 और 2 को क्या करने से 5 आएगा? प्लस करने से 5 आएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज सबसे आसान है, इसके अंदर बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। 1/18 + 1/18। तो आपको याद होगा, मैंने बताया था जिसके डेनोमिनेटर्स मैच होते हो उसमें आपने क्या करना है? डेनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। जिसके डेनोमिनेटर मैच होते हो डेनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। प्लस का सम है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे, माइनस का सम है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 2 प्लस हो जाएंगे 2/18। और इसको आप कट भी कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो आंसर आ जाएगा 1/9। उसके बाद हम बी पार्ट उठाते हैं। 8/15 + 3/15, तो वही काम करना में 15 एज इट इज रहेगा हमारा, और 8 और 3 क्या हो जाएंगे? 11। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल से क्वेश्चन है। दोबारा से एक बार रूल सुन लीजिए, बस इतना सा काम करना है आपने। जिसके डेनोमिनेटर मैच हो रहे हैं वो डेनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। जैसे ये वाला करते हैं, डेनोमिनेटर तो एज इट इज आ गया हमारा 15 का 15, और न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो उनको प्लस कर दीजिए, माइनस है तो उनको माइनस कर दीजिए। इस क्वेश्चन में माइनस है तो 12 - 7 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको कट अगर ये कट रहा है तो इनको काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में मैंने एक दो पार्ट छोड़े हैं, वो आप खुद करेंगे। उसके बाद हम जी पार्ट पर आते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको ये ब्रैकेट को लेकर कन्फ्यूजन हो। तो हम जी पार्ट पर आते हैं। देखिए, उसने लिखा है 1 - 2/3। यहाँ उसने ब्रैकेट में एक बात लिखी है, कह रहा है 1 = 3/3। कह रहा है हम 1 को 3/3 लिख सकते हैं। ये बात उसने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 1 है इसको बदल कर मैं 3/3 लिख सकता हूँ। ऐसा करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसके डेनोमिनेटर्स मैच हो जाएंगे, है ना। अब डेनोमिनेटर मैच नहीं थे, जब ये खाली 1 था तो हम इसके डिवाइड में अपनी मर्जी से 1 तो लगा सकते हैं। जब किसी नंबर में न्यूमरेटर हो, डेनोमिनेटर ना हो, तो हम उसमें अपनी मर्जी से क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 के अलावा हम कुछ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी कि हमने 1 लगा दिया तो डेनोमिनेटर मैच तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए उसने क्या किया, 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसको अगर हम काटते हैं तो वापस 1/1 ही आ जाएगा। तो इसलिए अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा डेनोमिनेटर मैच हो गया। अब हम डेनोमिनेटर को 3 का 3 लिखेंगे, और ऊपर 3 में से 2 गया 1, तो 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम ये वाला करते हैं। देखिए, जो हमारा आई पार्ट है, आई पार्ट को भी हम इसी तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 12/5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेनोमिनेटर में 5 है। अब अगर मैं यहाँ डेनोमिनेटर में लगाता हूँ कुछ भी, तो 1 लगाना पड़ेगा, और तो कुछ लगा नहीं सकते हम। ठीक है, तो 1 लगाओगे तो फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि डेनोमिनेटर तो फिर भी मैच नहीं हो रहा। लेकिन हमारा मकसद तो होता है डेनोमिनेटर को मैच करवाना। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो मैंने आपको जो एलसीएम वाला तरीका बताया था हम वैसे भी कर सकते हैं, एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई और 5 से ही नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इसका डेनोमीटर 5 5 मैच हो जाएगा। 5 से क्यों किया? क्योंकि मुझे डेनोमीटर इसका 5 बनाना था। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे करने से क्या होगा,
जो हमारा 3 था उसको हम 3 5 ज़ा 15, 15/5 लिख सकते हैं, और ये 12/5 है ही, तो 5 का 5 रह जाएगा और 15 में से 12 गए 3 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम। दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि इसके डेनोमीटर में 1 था तो हम इसको मल्टीप्लाई 5 कर दिया हमने। 5 इसलिए किया ताकि ये जो इसका डेनोमीटर है 5 वो एज इट इज़ इसका बन जाए। लेकिन अपनी मर्जी से अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका रिवर्स भी करना पड़ता है, तो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से 5 3 ज़ा 15 हो गया और नीचे 5 1 ज़ा 5 हो गया, तो डेनोमीटर मैच हो गए। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, हम डेनोमीटर को मैच कर ही नहीं रहे, हम अपना एलसीएम वाला तरीका लगा लेते हैं। तो डेनोमीटर में है 1 और 5, 1 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, तो इसका एलसीएम हो गया 5। 1 की आप 5 से 5 की आप 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, बीच में माइनस। अब रह गया 5, 5 की 5 से डिवाइड 1, 1 की 12 से मल्टीप्लाई 12, तो 15 में से 12 गया 3 और नीचे है 5, तो ऐसे भी हमारा आंसर 3/5 ही आना है। तो दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को हम रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है। शुभम पेंटेड 2/3 शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन द रूम इन हिज रूम। उसके रूम में स्पेस है, उसने क्या किया, उसने पेंट किया। कितना पेंट किया उसने, 2/3 ऑफ द वॉल, पूरी दीवार का 2/3 पार्ट उसने पेंट कर दिया। हिज सिस्टर माधवी, और उसकी बहन थी माधवी, उसने हेल्प की उसकी, एंड पेंटेड, और उसने पेंट कर दिया 1/3 ऑफ द वॉल, पूरी वॉल का 1/3 पेंट कर दिया। अब उसका क्वेश्चन है कि हाउ मच डिड डिड दे पेंट टुगेदर, दोनों ने मिलकर पेंट कितना किया। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तो बहुत बचपन में पढ़ते आए हो आप, कि आप एक जो शुभम है उसने इतना काम किया 2/3, और जो माधवी है उसने इतना काम किया, दोनों ने मिलकर काम कितना किया। तो यानी कि हमें इनको ऐड करना है। अब देखिए करेंगे कैसे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, शुभम पेंटेड, हम सीधी सी बात लिखेंगे, शुभम पेंटेड, शुभम ने कितना पेंट किया। ठीक है, तो शुभम ने पेंट किया है 2/3। फिर हम लिखेंगे माधवी ने पेंट कितना किया, तो माधवी का लिख लेते हैं हम, माधवी पेंटेड, माधवी ने पेंट किया 1/3। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या है, दे पेंट टुगेदर, टुगेदर दे पेंट, ऐसे लिख लेंगे हम, टुगेदर दे पेंट, उन्होंने मिलकर कितना पेंट किया, टुगेदर कितना किया, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 1/3, 2/3 1/3 मिलकर हो जाएगा 3/3, है ना। डेनोमीटर तो मैच, तो एज इट इज, और 2 और 1 3, और 3/3 का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब देखो फ्रैक्शन के अंदर जो 1 होता है उसको हम कंप्लीट बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं कंप्लीट वॉल। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट वॉल, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर जो 1 का मीनिंग होता है वो होता है कंप्लीट। कोई भी किसी भी चीज़, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अपने स्टार्टिंग में फ्रैक्शन के टॉपिक को पढ़ा था कि फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या चीज़ है। फ्रैक्शन जो है वो किसी भी चीज़ का पार्ट होता है, और जब वो 1 बन जाता है तो वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वॉल। अब उसके बाद हमारे चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में करेंगे, आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा करते हैं हम इसको फटाफट। देखिए क्या कहा है इसके अंदर। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन उसको रीड करते हैं। फिलिंग द मिसिंग फ्रैक्शंस, हमें यहाँ पर मिसिंग फ्रैक्शन लगाना है, फिल करना है, बहुत ही आसान है, फटाफट हो जाएगा हमारा। देखिए इसके अंदर क्या है हमारा, रीड करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7/10, माइनस में हमारा यहाँ पे खाली है, बॉक्स है, और 3/10 लाना है। तो समझिए यहाँ पर, देखिए यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो डेनोमिनेटर में तो 10 ही आएगा, और यहाँ 7 है और यहाँ माइनस में है, और आंसर हमें 3 लाना है। तो बहुत आसान है, बहुत बच्चों वाली बात है। तो 7 में से क्या माइनस करे कि 3 आ जाए, 4, 7 में से 4 माइनस करने से 3 आ जाएगा, तो हमारा बॉक्स में क्या आएगा, 4/10। ऐसे बी पार्ट है हमारा, ये ए पार्ट था, बी पार्ट देखिए, पहले बॉक्स है 3/21 है, इज इक्वल टू 5/21 लाना है। यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, इट मीन्स यहाँ नीचे तो 21 ही है होगा। अब यहाँ मैं क्या लिखूँ, जिसमें से 3 माइनस करूँ तो 5 आ जाए, 8, 8 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो 5 आ जाता है। तो इसका मतलब इसमें बॉक्स में क्या हुआ हमारा, 8/21। उसके बाद मैं सी पार्ट ऊपर करता हूँ। देखिए बॉक्स है पहले, -3/6 है, इज इक्वल टू 3/6 ही लाना है। ठीक है, अब सोच के देखिए, 3/6 है, 3/6 ही लाना है,
तो आप इसमें 0 लिख सकते हैं सिंपल। एक सेकेंड, यहाँ पर हमें 0 नहीं लिख सकते, सॉरी, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है। देखिए सुनिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर तो हम 6 लिख देंगे, ठीक है। या ऊपर तो हम, नीचे तो हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। यहाँ पर अगर प्लस होता तो हम लगा सकते थे 0, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। तो क्या करना है, देखिए समझिए, कोई नंबर है उसमें से क्या माइनस 3 माइनस करूँ तो 3 ही आंसर आए, तो 6 में से 3 माइनस करने से 3 आंसर आएगा, ठीक है। 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 आंसर आएगा, तो यहाँ पर हमारा 6/6 आ जाएगा। उसके बाद हम डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट है हमारा, इस बार बॉक्स है, अब प्लस का है ये, 5/27 इज इक्वल टू 12/27। अब देखिए 27 तो नीचे मैच ही हो रहा है। अब यहाँ क्या लिखूं जिसमें 5 प्लस करने से 12 बन जाए, 7 में 5 प्लस करने से 12 बन जाएगा, तो ये हमारा हो गया 7/27। तो ये हमारा डी पार्ट कंप्लीट। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे को ये उतारने हो तो वो अपना वीडियो को पॉज करके बीच बीच में उतार सकता है, ठीक है। तो चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करते हैं। जावेद है, जावेद ने क्या किया, वाज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। जावेद को दिए गए 5/7 ऑफ अ बास्केट, पूरी बास्केट का 5/7 ऑरेंजेस उसको दे दिए, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि कितने ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट, बास्केट में कितने ऑरेंजेस बच जाएंगे। देखो, अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक बास्केट में से 10 ऑरेंज आपको दे दिए, बताओ कितने बच जाएंगे, तो इट मीन्स मैंने आपसे क्वेश्चन ही गलत पूछा है, क्योंकि मुझे आपको पहले क्या बताना पड़ेगा कि उसमें टोटल बास्केट्स, उस बास्केट के अंदर टोटल ऑरेंजेस कितने थे। अगर किसी बास्केट में से मैं कह रहा हूँ मैंने 10 ऑरेंजेस आपको दे दिए, तो कितने बच गए, तो मैं गलत पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे टोटल बताना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आप ये मत सोचना कि ये गलत क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यहाँ पर उसने, देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए तो ये देखिए, ये वाली लाइन, जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट। अ बास्केट का मतलब हो गया एक बास्केट, एक बास्केट का मतलब हो गया कंप्लीट। तो कंप्लीट में से उसने उसका 5/7, कंप्लीट था उसका 5/7 दिया है। तो फ्रैक्शन के केस में जो हमेशा हम टोटल चीज मानते हैं, अगर हम टोटल ऑरेंजेस यहाँ पर माने, तो यहाँ पर हम टोटल ऑरेंजेस जो हैं वो हम 1 मानेंगे, ऑरेंज को टोटल 1 नहीं मानेंगे, मतलब कि बास्केट ऑफ ऑरेंज जो है वो हमारी एक है। तो टोटल बास्केट ऑफ ऑरेंज लिखेंगे हम यहाँ पर, टोटल बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की जो टोटल बास्केट है उसमें से एक वो ऑरेंज कितने माने जाएंगे, एक, मतलब बास्केट कितने माने जाएंगे, एक। तो टोटल बास्केट ऑफ ऑरेंज तो हो गए 1। जावेद वाज गिवन, जावेद को दिए गए, कितने दिए गए जावेद को, उसमें से उसका 5/7 पार्ट उसको दे दिया। तो अब उसमें लेफ्ट कितने रह गए, तो हम क्या करेंगे, 1 में से, 1 में से माइनस करेंगे 5/7। अब यहाँ पर हमारे पास वही फिर से दो तरीके हैं, आपको याद होगा ये क्वेश्चन करवाया था और एक ये क्वेश्चन करवाया था। हम यहाँ पर 1 को 7/7 लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने 7/7, क्योंकि दो रीजन है इसके, एक तो 7/7 वापस 1 आ जाएगा मुझे मालूम है, लेकिन 7/7 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ डेनोमिनेटर में 7 था। ऐसा करने से हम सीधा इसको माइनस कर सकते हैं, 7 का 7 और 7 में से 5 गए 2, तो आंसर आ जाता है 2/7। अगर आपको ये तरीका ना समझ में आए कि ये 7/7 कैसे लिख दिया, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वही हमारा तरीका। आप 1 के नीचे 1 लगा लीजिए और फिर एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 7, ठीक है, 7 को हमें 1 से डिवाइड करना है, 7, 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7, 7 की 7 से डिवाइड 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5। अब माइनस करोगे तो भी 2/7 ही आएगा। तो आपने इनमें से एक ही काम करना है, या तो ये तरीका यूज़ करिए या फिर ये तरीका यूज़ करिए, ठीक है। तो इस तरीके को चाहे रहने दीजिए, ये आसान तरीका है, ऐसे कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 7.6 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।